नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। चूँकि हमारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर हम वीडियो बाज़-औक़ात तरतीब देते हैं, जैसे 2-3 जगह पे कमेंट्स देखने का मौका मिला कि पान के मुतालिक और इसके तमाम अज्जा के मुतालिक वीडियोज़ तरतीब दी जाए, ताकि जो लोग खाते हैं उनको कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें जो हमने पहली वीडियो तरतीब दी थी वो हमने दी थी छालिया से मुतालिक। अब दूसरी जो वीडियो है ये हम तरतीब दे रहे हैं चूने के मुतालिक। और चूना चूँकि एक धात है, पत्थर में से निकलने वाली चीज़ है, और आपने देखा होगा कि ये इस्तेमाल होता है घरों के अंदर। पहले लोग पेंट के हवाले से या कली के हवाले से इसको इस्तेमाल करते थे। और चूँकि इंतहाई खुश्क सरद चीज़ है, आप देखते नहीं इसके अंदर तेज़ाब किस हद तक मौजूद है कि जैसे इसमें पानी डाला जाता है तो ये उबलना शुरू हो जाता है। हकीकत में ये इसके अंदर हरारत नहीं है, ये इसकी खुश्की और सर्दी है, और शदीद तरीन तेज़ाबियत है, शदीद तरीन एसिड है जो उसको उबलने पे मजबूर करता है। अब यहाँ से आप एक बात समझ लीजिए कि जब इसको हम देखते हैं तो इसका मिजाज जो है वो खुश्क सर्द हमें नज़र आता है, और इंतहा खुश्की सर्दी मौजूद है। इंतहा खुश्की सर्दी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पैदा होने के साथ साथ स्टॉक होना स्टार्ट हो जाए। जैसे खुश्की पैदा होने के साथ जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाए, तो फिर वो इंसान के दिल के हवाले से तो नुकसानदेह साबित होती ही होती है। आप इसके अंदर जो केमिकल्स रखे हुए हैं, अल्लाह पाक ने जो चीज़ें रखी हुई हैं उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि वो एक साइंसी नुक्ता नज़र से हम बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन हकीकत में जो अल्लाह का निज़ाम है वो साइंस की बुनियाद पे काम नहीं करता, उसका एक अपना निज़ाम है और वो काम करता रहता है, चाहे साइंस उसके बारे में कोई भी तसव्वुरात रखे। यहाँ पे चूँकि चूना पान का एक अहम जुज़ है, और जैसे छालिया पान का अहम जुज़ है, इसी तरह चूना भी पान का अहम जुज़ है। अगर चूने का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यकीनन पान का जो टेस्ट है या उसके असरात वो पूरी तरह इंसान महसूस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे बात समझने की कि जो चूना इस्तेमाल किया जाता है पान के तौर पे, उसको 2-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा बार-बार उसको वॉश किया जाता है। उसकी खुश्की को कम करने के हवाले से बार-बार उसको भिगोया जाता है, उसके पानी को उतारा जाता है, फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। वरना अगर डायरेक्ट चूना इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मुँह को काट के रख देगा। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब चूने का इस्तेमाल थोड़ा-सा तेज़ कर लिया जाए तो मुँह कट जाता है। अब उसकी तुरशी है, उसकी खुश्की है कि जो उसको काटने का सबब बनती है। कभी भी हरारत से याद रखिए कि मुँह कटने का अमल नहीं होता, हमेशा खुश्की से मुँह कटने का अमल हमारे सामने आता है। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल सिर्फ़ उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि जब हमारे जिस्म में रतूबात बढ़ चुकी हों, तो यकीनन आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो चूने का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर पहले ही ड्राइनेस मौजूद है, खुश्की मौजूद है, दिल का दबाव ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक इशू है, तो फिर यकीनन आप अगर चूने का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस कंडीशन को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनेगा, और इंसान को कैंसर जैसी अज़ियतनाक एक कैफ़ियत से दो-चार करने का भी सबब बन सकता है, क्योंकि ये इंसानी फ़ितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है चूने का इस्तेमाल। हाँ, चूने का इस्तेमाल जब ज़रूरत हो, जैसे कैल्शियम की ज़रूरत है, आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसका लेना आपके लिए मौत का परवाना साबित होगा, ना कि वो आपके लिए ज़िंदगी का एक कोई रूप होगा। अब इसमें यहाँ पे एक बात समझने की है कि जब हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बुनियादी तौर पर हमारे खून के अंदर एसिड बढ़ता है, और एसिड बढ़ने की वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, रतूबात खुश्क होनी शुरू हो जाती हैं, रतूबात जज़्ब होनी शुरू हो जाती हैं। याद रखिए कि रतूबात का इंतहा खुश्क होना आपके जिस्म के अंदर हरारत को जन्म देने का बायस ज़रूर बनता है, लेकिन जब इंतहा खुश्की बढ़ती है तो खून क्लॉटिंग की सूरत इख्तियार कर जाता है, और जब रतूबात खुश्क हो जाएंगी, जैसे किसी दरख्त का पानी अगर खुश्क हो जाए तो उसकी टहनियों का, उसकी शाखों का क्या हाल बनेगा। वो अगर देखेंगे पूरा का पूरा वो ड्राई होता चला जाएगा, खुश्क होता चला जाएगा, ना ही वो फल दे सकेगा, ना ही ऑक्सीजन मुहैया हो सकेगी। हाँ, सिर्फ उससे एक काम ले सकेंगे कि उसको जलाने के काम ला सकते हैं, या उसको फर्नीचर बना लें, वो 2 कामों में आ सकता है। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीजन का लेवल वो नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, उसके मिजाज का जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रतूबत खुश्क हो चुकी है, और जब किसी चीज़ में रतूबत खुश्क हो जाए तो वो नकारा हो जाती है, एक हद तक तो वो नकारा ही हो जाती है। अब यहाँ पे इसका नुकसान ये होगा कि आपके दिल के ऊपर दबाव बढ़ेगा और खून जमना शुरू हो जाएगा, और दूसरी सूरत में आपका जो जिगर है वो तस्कीन की हालत में चला जाएगा, क्योंकि वो तो गर्मी में काम करता है, और जब आप शदीद तरीन एसिड अपनी बॉडी को देंगे तो यकीनन आपका जिगर फ़ाल नहीं रहेगा, वो तस्कीन की हालत में चला जाएगा। और कोई चीज़ तस्कीन की हालत में चला जाए तो वो काम नहीं करती, बल्कि उल्टा वो अपना काम अफ़ाल-ओ-सरात अपने रोक देती है।
हरारत की कमी करने का सबब तो बनेगी बनेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो तीसरा नुकसान पहुंचता है वो इंसान के असाब के हवाले से पहुंचता है कि जब ड्राइनेस इस हद तक बढ़ जाएगी, खुश्की इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो आपके दिमाग को खून मुअत्तल कर दे, तो फिर यकीनन इंसान मालिखौली और पागलपन की हद तक जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस्म के अंदर ड्राइनेस बढ़ना तो ऑटोमेटिक होगा। फिर गैस्ट्रिक इशू, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर मुंह के अंदर छालों का हो जाना, या उसके अलावा जलन का महसूस होना, या दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, या हार्ट बीट आप समझ लें कि 100 से भी ऊपर निकल जाए, जो कि नॉर्मल 70, 75, 69 इसके दरमियान दरमियान रहनी चाहिए। और वो अगर 100 क्रॉस कर जाए तो यकीनन उसका दबाव शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जो कि हमारे दिल के हवाले से तो नुकसानदेह साबित होगा ही होगा, और जिगर के हवाले से भी नुकसानदेह साबित होगा, और दिमाग के हवाले से भी नुकसानदेह साबित होगा। अब इससे क्या साबित होता है? दुनिया में अल्लाह पाक ने हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव रखा है। अक्सर लोग यहाँ पे कमेंट्स करते देखे गए, अक्सर लोग नहीं है, बहुत कम तादाद में लोगों को देखा मैंने जिन्होंने कमेंट किया है कि आप नुकसानात ज़्यादा बताते हैं, फ़ायदे कम बताते हैं। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि किसी चीज़ का अगर फ़ायदा अगर कंडीशन के हवाले से उतना ना हो और उसको मैं बढ़ा चढ़ा के बयान करूँ। तो मार्केट में तो यही सब कुछ मिलता है कि हर चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे बताए जाते हैं, कोई हज़ार किस्म के फ़ायदे बता दिए जाते हैं। जैसे मोरिंगा के बारे में अभी मैं कमर्शियल सुन रहा था कि ये दवा नहीं है, ये ग़िज़ाई दवा है, ग़िज़ा भी है ये, और ये बेहतरीन चीज़ है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया यूरिक एसिड के हवाले से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वो बताते हैं जी कि असाबी दर्दों के हवाले से या असाब के ऊपर जब दबाव बढ़ जाए तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये क्या फ़ज़ूल की एक लॉजिक है कि एक चीज़ आप इसका जो ज़ायका है वो शदीद कड़वा है, जिसके हवाले से ये कह सकते हैं कि ये रतूबात को खुश्क करने के हवाले से तो काम आएगा, सिंगरेनी के हवाले से काम आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसके साथ-साथ जो कंडीशन होती है सिंगरेनी की, उसमें ये काम आएगा, या शुगर की हालत में जो शुगर टाइप 1 है उसमें काम आएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसको यूरिक एसिड की सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ पहले ही रतूबात खुश्क कर रही है, और यूरिक एसिड तो पैदा ही रतूबात की खुश्क होने की वजह से होता है कि जहाँ पे इंसान का जिगर फ़ाल नहीं रहता और किडनीज़ का मूवमेंट नहीं रहती, तो फिर ये चीज़ सामने आती है। तो बस इसका ये इस हवाले से ये वीडियो थी हमारी, और कोशिश कीजिए कि इसका इस्तेमाल ना ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ कुछ ही हालतों में किया जा सकता है, और वो रूटीन में पाकिस्तान के और बरे-सगीर के लोगों में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। हाँ, अगर कहीं बेइंतहा सर्दी है, जहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किसी हद तक हमें फ़ायदा पहुँचाने की सलाहियत रखता है, बल्कि किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक, क्योंकि रतूबत खुश्क होती रहेंगी और हरारत बढ़ती रहेगी। यकीनन जब हरारत गरीबा बढ़ती है तो उसके बाद हरारत गरेज़िया के बढ़ने का अमल आता है। लेकिन अगर हरारत गरीबा को कन्वर्ट ना किया जाए हरारत गरेज़िया में, तो फिर यकीनन हार्ट अटैक की सूरत हमारे सामने आएगी, या जो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो गैस्ट्रिक इशू या तेज़ाबियत के मसाइल, या सोजिश बढ़ जाएगी आपके मस्कुलर टिश्यूज़ पे दबाव बढ़ने की वजह से। बहरकैफ़ ये बहुत आसान सा अमल है समझने का, लेकिन बाज़ लोगों को शायद समझ इसलिए नहीं आ पाती कि उन्होंने कभी नज़रिया को स्टडी नहीं किया, या कभी वो अपनी सेहत के हवाले से कभी इस हद तक उन्होंने जाके देखा नहीं कि कौन सी चीज़ का मिजाज क्या है, वो क्या हैसियत रखती है, और कौन इंसान इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं इस्तेमाल कर सकता। बहरकैफ़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।